को टेलीफोन पे बता देती हूँ। माँ, तू सुन रही है ना? जैसे तूने कहा था, पूरा साथ दे रही हूँ मैं पति बाबू का। कड़वी बहुत थी दवा, पर नाक बंद करके पूरी शीशी पी ली मैंने। अब बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर हो ही जाएगी। कोई हंसेगा नहीं ना मुझ पे? पति बाबू हारेंगे नहीं ना? अच्छी पत्नी बन गई हूँ ना मैं? खुश होंगे ना पति बाबू मुझसे? माँ, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत जलन हो रही है मुझे। पेट में आग लगी हो जैसे। माँ, क्या करूँ मैं? तू सुन रही है ना माँ? गला भी सूख रहा है मेरा। माँ, बहुत दुख रहा है। बोला भी नहीं जा रहा है माँ। बात नहीं कर पा रही हूँ मैं तुझसे। माँ, क्या हो रहा है मुझे? माँ, माँ। माँ, सुन रही है ना तू मुझे? माँ, माँ, गला सूख रहा है मेरा। पानी। हाँ, आग तो तुम्हारी पेट में लगी है बंदिता, और अगर पेट की आग बुझानी हो तो तुम्हें ढेर सारा पानी पीना पड़ेगा। पर अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारा बिस्तर गीला करना तो है ही। अनिरुद्ध की जीत की नहीं, हार का कारण बनोगी तुम। मेरे अनिरुद्ध को तुम्हें मुझसे छीनना नहीं चाहिए था। अब मजा आएगा। पानी नीचे रखो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस बात को समझ क्यों नहीं रही तुम? कहीं पानी तो नहीं पीने वाली? वैसे इसी की बात तो सुनती है नहीं बॉडी। पर अब अनिरुद्ध दादा की भी नहीं सुनेगी। अगर दादा को पता चला तो इसे पानी की जगह अच्छे से डांट पिलाएंगे। तुम दिन में सिर्फ 8 बार पानी पी सकती हो, और हर बार सिर्फ 2 ग्लास। और शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं। कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। इसलिए तुझे यही रहना है। देखो बंदिता, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी इस लड़ाई में, तो अकेला कुछ कर पाऊंगा क्या मैं? हारने दूंगी क्या पति बाबू को? कोयली दीदी, किसी को मत बोलो। पानी नहीं पीऊंगी मैं। श्रुति,
अनिरुद्ध, बौंदिता के लिए पहाड़ी वाले मंदिर में पूजा करने गई थी। दिल से मांगा है तो दुर्गा माँ मानेगी ना? बौंदिता की समस्या ठीक हो जाए। ये पूजा? जानती हूँ, नहीं मानते इन सब में तुम, लेकिन मैं अपनी तरीके से बौंदिता का भला तो चाह सकती हूँ ना। इतना तो हक है ना मेरा तुम पर, बौंदिता पर। वैसे वो है कहाँ? प्रसाद लाई हूँ उसके लिए। चिंता मत करो, मीठा नहीं है, मूरी चना है, उससे प्यास नहीं लगेगी उसे। अब तो खिला सकती हूँ ना? हाँ। अब तक तो घड़ा भर पानी पी चुकी होगी बौंदिता। बेचारी ये भी नहीं जानती कि पानी पीने के साथ अनिरुद्ध की जीतने की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है उसने। छोटे मालिक, बहू जी। क्या क्या बौंदिता ने अब? मतलब क्या हुआ बौंदिता को? कोयली, कोयली, आराम से, आराम से। क्या हुआ? ठीक है ना बौंदिता? बौंदिता! मुझे लगता है थोड़ी कमजोरी आ गई है बौंदिता को, इसे आराम करने देना चाहिए। अरे आँख तो खोलिए बहुरानी जी। अरे देखिए अपने भारी बाबू को देखिए। अनिरुद्ध बाबू देखिए ना, क्या हो गया बहुरानी जी को। छोटे मालिक कुछ तो कीजिए, छोटे मालिक। मुझे लगता है आप सबको जाना चाहिए। थोड़ी ताजी हवा मिलेगी तो बौंदिता की हालत ठीक हो जाएगी। कोयली, बौंदिता को कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम करने दो उसे। और तुम तो यही थी ना? तुमने कुछ देखा क्या हुआ बौंदिता के साथ? मैं रसोई में थी, बटुक बाबू ने मुझे बाहर बुलाया तो देखा कि बहू जी अपना गला पकड़ के जोर से दबा रही थी और पानी के घड़े की तरफ देख रही थी। पानी! ऐसा लग रहा था जैसे मानो तड़प रही हो। तड़प रही थी? क्यों? क्या? पता नहीं, जैसे आग सी लग गई हो उनके शरीर में और गला सूख रहा था। पानी पिया उसने? नहीं, एक बूंद तक नहीं पिया। कैसे हैं आप चमत्कारी दादा? बड़े दिनों बाद अपनी चमत्कारी दवा लेकर आए हैं। मेरी समस्या का हल है ना आपके पास? शीशी में जो जड़ी बूटियां मिलाकर रस दिया हूँ ना, उसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। क्या? मालूम है क्या बोल रहे हो? इतनी छोटी सी बच्ची दवा का असर कैसे से? मेरा मतलब है, ऐसे कैसे हालत हो गई बौंदिता की? तुमने कोई दवा दी क्या बौंदिता को? नहीं। नहीं। और तुम क्या खड़े खड़े देख रही थी उसे? मदद नहीं कर सकती थी उसकी? मैंने उनको पानी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एक बूंद भी पानी पीने के लिए मना कर दिया। हाँ कि हमने क्या पति बाबू को? पर वो ऊपर सीढ़ियों से अपने कमरे में जाने लगी, चक्कर खाकर नीचे गिर गई। बड़ी ढीठ है ये बौंदिता। हराना अनिरुद्ध को था, पर इसने तो मुझे ही हरा दिया। मैं जी से दवा लेकर आता हूँ।
बॉन्दिता, हमारे साथ जरूर किसी ने कुछ किया है, और वो कौन है ये मैं पता करके रहूंगा। बहुत जिद्दी है अनिरुद्ध, पीछे ही पड़ गया सच जानने में, तो उसे देर नहीं लगेगी मुझ तक पहुंचने में। अनिरुद्ध, तुम जानना चाहते हो ना कैसे हुई बहू की ये हालत? कौन जिम्मेदार है इसका? हम जानते हैं। काका बताइए ना, कौन है वो जिसने बॉन्दिता के साथ ऐसा किया? बताइए ना काका। तुम जिम्मेदार हो बहू की इस हालत के। तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है ये। काका मैं? हाँ तुम। और कौन करता है नित नए प्रयोग बहू पे?